अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो इलेक्शन हो गया, आलमोस्ट रिज़ल्ट भी आ गया। तो आज थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। पहले तो सबसे कि मेरे साथ क्या हुआ उस दिन, मतलब उसके बाद सारी मैं आपको बात बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं एक दिन पहले इलेक्शन से 7 तारीख को घर से निकला, जाके मैंने अपना पोलिंग स्टेशन चेक करने के लिए कि मेरा पोलिंग स्टेशन कहाँ पर है। तो डी ब्लॉक में था और जो मैसेज आ रहा था, मैं यूनियन काउंसिल के ऑफिस चला गया कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कि मैं जिससे भी पूछूं किसी को समझ नहीं आ रहा है कि यार पोलिंग स्टेशन कहाँ पर है मेरा वाला। और मेरी वाइफ का और छोटे भाई का तो कराची फेंक दिया वोट, और छोटा जो बेटा था उसका नया बना वो मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया था अपने एरिया में, तो उसका तो बस अपने ही कॉलोनी के अंदर आ गया, नज़दीक था। जो वाइफ का मैंने चेक किया था इलेक्शन से कोई 7-10 दिन पहले, 8-10 दिन पहले, तो उसका भी सेम पोलिंग स्टेशन आ रहा था जो मेरा पोलिंग स्टेशन आ रहा था, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ पंजाब में, इस्लामाबाद में, सॉरी। तो वही स्टेशन आ रहा था। मैंने फिर उसके बाद ध्यान नहीं दिया और मैं मैसेज सेव करके रख लिए। और इवन के इलेक्शन से एक दिन पहले मैंने अपना दोबारा रीचेक कर लिया, वैसे ही मैसेज कर लिया, तो मुझे ना सेम मैसेज दोबारा आ गया। और उस इलेक्शन की रात को मतलब एक दिन पहले मैंने अपना चेक किया और वाइफ का दोबारा चेक किया और बेटे का, तीनों का चेक किया दोबारा। वाइफ का कराची आ गया, बेटे का मेरा सेम लोकेशन पे आ रहा था और मेरा सेम लोकेशन पे आ रहा था। और एक तो ये मसला बना। अच्छा, मैं इलेक्शन के लिए चेक करने के लिए गया, यूनियन काउंसिल का ऑफिस गया, उन्होंने मोबाइल खोला और मोबाइल में चेक करके कोई मैसेज मुझे उन्होंने दिखाया कि सर ये देखें आपका पोलिंग स्टेशन फलां फलां स्कूल बन रहा है। मैं कहा ओके। और मुझे ना वहाँ बैठे हुए थे सारे नून लीग के थे, तो मुझे कहते सर हम पर्ची बना दें आपको। मैंने कहा बना दो, दफ्तर के बाहर पोस्टर वगैरह सारी चीज़ें नून लीग की लगी हुई थी, लेकिन था हमारा यूनियन काउंसिल का ऑफिस, तो मुझे तो वहीं जाना था। तो मैंने कहा यार बना दो, पर्ची बनाने से किसी क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने पर्ची बनाई और रख ली कि कल सुबह लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा इस पर्ची के लिए, वो आगे पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। सुबह उठा जनाब मैं 7:30 बजे, ये सोच के कि यार जल्दी चला जाऊँगा। बेटा भी उठा, फजर की नमाज़ मैंने पढ़ी, मैं सोया ही नहीं। मैंने कहा मैं उठ के सुबह जल्दी चला जाऊँगा, वोट डाल दूँगा। बेटा भी नहीं सोया, जाग रहा था फजर की नमाज़ पढ़ के। वो चला गया अपने पोलिंग स्टेशन में, मैं अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ चला गया। 7:30 बजे मैंने एक कप चाय ली। मुझे जो चाय बना रहा था वो कोयटा से था, तो उससे मुझे कहा आज वोटिंग का दिन है। मैंने कहा हाँ वोटिंग का दिन है। कहता आप जाओगे? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ वोट डालने। मैंने कहा यार मैं किसे वोट डालूँ? तो साथ में मुझे कहता है इमरान खान। मैंने कहा अच्छा चल, इस अगर इमरान खान को वोट दिया तो चाय फ्री? कहता है सर चाय नहीं, नाश्ता भी फ्री, आप बैठो यहाँ पे। मैंने कहा नहीं तेरी मेहरबानी, मुझे चाय अच्छी सी बना के देना। उसने मुझे चाय बना के दी ना यार, मतलब मज़ा आ गया चाय पी के वो। और पैसे दिए मैंने उसे पैसे दिए और मैं वहाँ से निकल गया वोट डालने के लिए। पोलिंग स्टेशन पहुँचा, वो हार्डली मेरे घर से कोई 1.5 किलोमीटर था। जब मैं पोलिंग स्टेशन पहुँचा तो जनाब 7:30 बजे के टाइम पे आलमोस्ट कोई 100-130 बंदा वहाँ पे लाइन में लगा हुआ, तो रश ही रश। और वो सारा पढ़ा लिखा तबका, और वो तबका जो हम सारे सुबह ना 10 बजे से 11 बजे से पहले उठ के घर से नहीं निकलते हैं, वो सारे ना फैमिलीज़ के साथ, ये औरतें और जेंट्स दोनों ना ये उस जगह पे सारे लाइनों में खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा, मैं भी लाइन में लगा, गपशप हुई, तो बात हुई। मैंने कहा ये हल्का, कहते नहीं सर आपका ये नहीं आकर, ये तो आपका दूसरा वाला गेट है, क्योंकि एक स्कूल के अंदर इन्होंने 2 पोलिंग स्टेशन बनाए हुए थे हल्कों के, अलग अलग। मैंने एक इस्लामाबाद का था, एक पिंडी का था, पंजाब का। मैंने दूसरे गेट की तरफ चला गया, वहाँ जाके देखता हूँ तो वहाँ पे भी ऑलरेडी कोई 140-50 बंदा लाइनों में लगा हुआ है, और पोलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बस गेट ही खुला है 8 बजे के करीब। तो जब मैंने वहाँ पे उनसे पता किया, मैंने अपना गेट नंबर ढूंढना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ये वाला गेट नंबर ही नहीं है। तो मैंने बाहर आके लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा जी सर फलां एरिया में आपका वोट है, जो मेरे घर से ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर दूर। मैंने कहा चलो, मैंने काफ़ी जगह से पता किया, मुझे नहीं समझ में आया कि मेरा पोलिंग स्टेशन कहाँ है। मैं वहाँ से निकला, रास्ते में एक बंदे से पूछा, तो वो बेचारा खड़ा परेशान
कि सर आप उस तरफ जा रहे हो तो मुझे भी उस तरफ ले जाओ, मेरा भी उसी तरफ कहीं पे वोट है। मैंने कहा चल आज बैठ के चलते हैं। मैं तो अकेला था, पठान था। तो मुझे कहता है सर हमारे पूरे घर का वोट ना नौशहरा में फेंक दिया और मेरा एक का वोट ना यहाँ पे इस्लामाबाद में डाल दिया। तो मैंने कहा यार, फिर कहता है मैंने पूरी फैमिली को भेज दिया वहाँ वोट देने के लिए, मैं रुक गया कि मैं यहाँ वोट दे के आऊँगा। अच्छा, उसको रास्ते में मैंने उतारा, मैं पोलिंग स्टेशन पहुँच गया जहाँ पे मुझे बताया गया। वहाँ गया हूँ तो वहाँ पे भी मैं लाइन देखी, मतलब गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं, मतलब रश गाड़ियों का, और सारा मतलब पढ़ा लिखा अपर क्लास मिडिल क्लास के लोग ना लाइनों में लगे हुए हैं। और मोस्टली ज़्यादातर ना, मतलब आपको भी मैं क्या बताऊँ, तो लोग लाइनों में लगे हुए हैं और एक ही बात हो रही है, पीटीआई 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 पीटीआई। तो सारा पीटीआई का क्राउड। हम वहाँ पे, मैं पहले 10 मिनट 5-7 मिनट में वहाँ खड़ा हुआ। मैंने आगे पीछे चेक किया तो मेरा वोट वहाँ पे भी नहीं। मैं वहाँ से फिर निकला, मैंने कहा आज भाई सारा दिन भी गुजर जाए, मैंने वोट ज़रूर डालना है। मैं वहाँ से निकला दूसरी तरफ, मैं वहाँ पे वापस अपने एरिया के नज़दीक आया हूँ। वहाँ पे आगे पीछे बड़ी जगह देखा ना, किसी को समझ नहीं आया कि मेरा वोट कहाँ है। आखिर में मैं नून लीग के कैंप में घुस गया। नून लीग के कैंप के अंदर ना वो उनका नेट चल रहा था, तो वो उस बंदे को मैंने पकड़ा। मैंने कहा यार ये देख पर्ची है, मुझे बता मेरा हल्का कहाँ पर, वोट का पोलिंग स्टेशन कहाँ पर। उसने ना अपनी डिवाइस मोबाइल ऑन किया, देखा, उसने कहा सर वो आपका डी ब्लॉक नहीं, आपका सी ब्लॉक में। मैंने कहा ये क्या बकवास। उसने कहा ये स्कूल है और सी ब्लॉक में जहाँ आपका वोट वहाँ पर है। एनी हाउ वो मेरे घर से कुछ 5 किलोमीटर के फासले में, 4 से 5 किलोमीटर होगा, और मैं आज तक उन जगहों पे कभी गया भी नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं वहाँ पे गया हूँ, बड़ी मुश्किल से वो जगह गलियों में ना पहुँचते पहुँचते एक जगह पार्किंग मिली, तो बंदे ने मुझे कहा सर यहीं लगा दो, आगे गाड़ी आपकी जाएगी नहीं। और मैंने वहाँ गाड़ी लगाई और तो उसने मुझे गाइड किया। मैं उन गलियों में चलता चलता, आप यकीन करो कि एक बुज़ुर्ग बंदा उस गली में वोट डालने जा ही नहीं सकता है। और इतनी चढ़ाई, फिर उतराई, फिर चढ़ाई, मतलब वो इस तरह का एरिया था। तो बाइक भी मुश्किल से उस गली में जाती है, लेकिन चली जाती है। अब एक पढ़ा लिखा बंदा जो गाड़ी पे आता है वो बाइक पे तो बैठ के उन गलियों में नहीं चले घूमेगा। मैं चलो करके तकरीबन 1.5 किलोमीटर फिर भी मैंने वॉक की, पहाड़ियों के ऊपर नीचे गलियों में से होता हुआ मैं पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। जब पोलिंग स्टेशन गया हूँ अंदर, तो औरतों की तरफ कुछ 20-25 औरतें खड़ी हुई थी और मर्दों की तरफ ना एक बंदा ऑलरेडी अंदर वोट डाल रहा था। तो मैं सीधा गया हूँ अंदर। उधर मैंने उनसे अपना आईडी कार्ड दिया, उन्होंने मुझे ना नेशनल असम्बली और दूसरा पीएपी का और एनए का पेपर दे दिया। जो मुझे पीपी का पेपर दे रहे हैं प्रोफेशनल असम्बली का, वो बंदा ना फोल्ड करके दे रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या काम कर रहे हैं तुझे। मैंने कहा फोल्ड करके दे, मैं स्टम्प लगाऊंगा, मैं खुद फोल्ड करूँगा। तो साथ वाला बैठा हुआ था, एजेंट था, बड़ा अच्छा नाइस बंदा था। सर सॉरी हमने, हमारा काम नहीं आपको फोल्ड करके देना, हमारा काम है हम आपको ऐसे दे रहे हैं, तो सॉरी। तो उसने मुझे वो पेपर दिया, दूसरा ना देख के मुझे हंस रहा है। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा मैं क्या इनके साथ लड़ाई करूँ। मैंने गया हूँ, मैंने कहा स्टैम्प पोलिंग, उन्होंने मुझे स्टैम्प पे ना इंक लगा के दे दी कि ये आप वोट कास्ट करें। मैंने कहा यार वहाँ पे इंक नहीं पड़ी हुई। कहते नहीं सर वहाँ पे इंक नहीं, हम आपको इंक लगा के दे रहे हैं। ये मसला, वजह ये थी कि आपके, ताकि इंक की पूरी कंप्लीट ना प्रॉपरली इंक उस पर आए ना पेपर पे, ताकि हमें दाखिल करना हो तो हम कर सकें। एनी हाउ मैंने वहाँ पे स्टैम्प लगाए दोनों पेपरों में, और मैं वहाँ से डाल के अब निकल पड़ा। मतलब वापस आया, घर की तरफ आया, मैंने शावर लिया और मैं सीधा निकला। अच्छा, इस दौरान मैं ये 3 पोलिंग स्टेशंस पे गया हूँ। 3 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर ना मुझे एक पोलिंग स्टेशन पे ना जो सोसाइटी के अंदर था वहाँ पे पीटीआई का कैंप मिला, और बाकी मैंने कोई 4 से 5 पोलिंग स्टेशन देखे रास्ते में। और इन 2 के भी जो पोलिंग स्टेशन में गया, कहीं पे पीटीआई का कोई कैंप नहीं लगाने दिया गया, कहीं पीटीआई का कोई बंदे नहीं थे। हाँ, इंडिविजुअली लोग घूम रहे थे जो पीटीआई से थे, और वो ये गाइड कर रहे थे कि सर ऐसे 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 हेल्प भी कर रहे थे लोगों की। ये नहीं कहूँगा नहीं कर रहे थे, वो हेल्प कर रहे थे। लेकिन मैंने उनसे कैंप का पूछा, कहता सर हमें कैंप लगाने की इजाज़त नहीं है। तो वो बेचारे घूम के हेल्प कर रहे थे, लेकिन उनके पास ना नेट था, ना डिवाइसेस थी, कुछ भी नहीं था, ना वो बेचारे मोबाइल भी नहीं चल रहा था। तो जो कोशिश वो कर सकते थे वो अपनी तरफ से कर रहे थे। तो मैं वोट डाल के घर आया हूँ, चाय पी, और फिर मैं वापस उस घर के पास वाले जो सोसाइटी के अंदर कैंप लगा हुआ था पीटीआई का, मैं वहाँ चला गया हूँ।
और वहाँ मैं तकरीबन 11:30 बजे पहुँच गया हूँ। मतलब मेरा वोट जो कास्ट हुआ था वो तकरीबन 11:45 बजे के आसपास हुआ है और 11:30 बजे मैं तक घर से होके मैं दोबारा वापस चला गया हूँ और पीटीआई के कैंप पे। मैं वहाँ जाके उनसे मैंने पानी वानी दिया तो मैंने कहा कोई काम होने का सर है आए हेल्प करें। रश बहुत ज़्यादा था, मैं बैठ गया, मैं पर्चियाँ बनाने लग गया। लोग आ रहे थे, पीटीआई का कैंप फुल था, पर्चियाँ बनवा रहे थे। अक्सर लोग पर्चियाँ अपने साथ घर से बना के लाए हुए थे और बहुत से ऐसे लोग बेचारे आ रहे थे जिनके पास मैसेज नहीं था। अब मैसेज नहीं होने की वजह से उनको जितनी तकलीफ़ हो रही थी कि ना नेट चल रहा है ना कुछ चल रहा है और वो परेशान हम परेशान। मतलब कोशिश हमने पूरी की है। कुछ लोगों ने हमें आके कहा सर ये हमारा घर है सामने गलियों में, हमने नेट के पासवर्ड खोल दिए, आप आएँ और वहाँ से ना मैसेजेस करें। तो लोग आते थे, आईडी कार्ड देते थे, हम इस तरह जाके करते रहे। एक बुज़ुर्ग आए 65-70 के होंगे बेटे के साथ में, उन्होंने कहा सर वोट हमारे पास मैसेज नहीं है, ये हमारे आईडी कार्ड है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कोई घंटा लगा के, खुद लड़के ने भी उनके बेटे ने भी आगे पीछे मेहनत करके वो मैसेजेस अपने मंगवा लिए, उनका सिलसिला नंबर और ये वो सारा कोड वगैरह आ गए, उन्होंने वोट कास्ट किए। एक आंटी आई, आंटी की एज होगी 85 के आसपास, बुज़ुर्ग थी, चल भी नहीं सकती थी। तो उनके पास ना आईडी कार्ड है, मैसेज नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की ना आंटी का मैसेज कवर कर लें कि आंटी को किसी तरीके से वोट हो जाए, आंटी इतनी दूर चल के आई हैं। हाँ, बड़ी कोशिश करने के बाद हमसे नहीं हुआ। तो आंटी ने उठी, आंटी ने कहा बेटा मैं इधर आगे भाई का घर है, मैं भाई के घर जाऊंगी और मैं भाई के घर से होके आती हूँ और मैं देखती हूँ मैं मैसेज रिकवर करवा मतलब मैसेज लेके आने की। आंटी गई हैं भाई के घर में, आंटी से चला भी नहीं जा रहा था। मैं उठ गया था, आंटी को अपनी सीट पे मैंने बैठा दिया था। फिर आंटी उठी, वहाँ से गई हैं, आंटी ने मैसेज रिकवर किया, बड़ी मुश्किल से वापस आई हैं और वोट डालने के लिए गई हैं। तो मैंने कहा अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। तो आगे से कहती हैं इमरान खान के लिए। तो लोगों का ये जज्बा है, ये जज्बा था लोगों का, यंग जनरेशन, बुजुर्ग हमारे, मतलब हर बंदा पीटीआई का था। मतलब बहुत से लोगों को बेचारों को वापस भेजना पड़ा जिनके मैसेज नहीं आए। मतलब बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे जो हमने किए और बहुत से लोगों ने खुद अपने तौर पे, जिनको पता चलता था यहाँ का मैसेज है पोलिंग स्टेशन, वहाँ का पोलिंग स्टेशन है, वो अफोर्ड नहीं भी कर सकते, वो पैदल निकल पड़ते थे कि हम वोट डाल के आएंगे। तो इस तरह लोगों ने अपनी वोट कास्ट किए। फिर तकरीबन 5 बजे तक भी लोग आते रहे, 5-7 मिनट पहले ही गेट बंद कर दिए गए हमारे पोलिंग स्टेशन के। इस दौरान जब नून लीग वालों ने देखा कि हम हार रहे हैं तो उन्होंने अपने लड़के अंदर जाके खुद ही आपस में लड़ पड़े थे, पोलिंग रुक गया, लेकिन हमने बाहर निकाल लिया उनको। उसके बाद में पोलिंग ख़त्म होगी, 6:30 बजे का 7 बजे का टाइम था, अभी तक काउंटिंग हो रही थी। तो मैं वापस आ गया, मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ। सामने से बिल्कुल धूप मेरे मुंह पे आ रही थी तो मेरे में भी हिम्मत नहीं है। मैं घर आ गया, घर आके मैंने ना वो मतलब बंदा थका हुआ, नींद भी आई हुई, सोया भी ना जाए रात को, मैं बैठ के पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट देखना शुरू हो गया। 10 बजे 11 साढ़े 11 बजे तक तो पीटीआई जिन सीटों पे लीड कर रही थी, तो मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए, सुबह हम देखते हैं। रात को भी नींद ना आए, मतलब 11 बजे के बाद वोट आना रुक गए, रिज़ल्ट आना रुक गए। हम सो गया, फिर 2 बजे आँख खुली, फिर मोबाइल खोल के बैठ गया, फिर 3 बजे आँख खुली, फिर खोल के बैठ गए। मतलब ऑन एंड ऑफ में चलता रहा। नींद लगाए, आँख लगे, फिर खुल जाए, फिर वोट देखते रहे। सुबह होगी, फिर सुबह 7 बजे उठ के टीवी के आके बैठ गए। तो टोटली रिजल्ट ही चेंज। मतलब जो बंदा लीड से था 80,000 70,000 रुपये की, मतलब जिस तरह उस्मान डार की वालदा है, उनका मैंने देखा वो रात को लीड कर रही थी 80,000 से और सुबह पता चला वो हार गई 20-25 हज़ार के वोटों से। मतलब 50,000 की उनकी कंफर्म लीड और सुबह हार गई। अब यार एक चीज़ देखें कि किन लोगों को जिताया जा रहा था। ख्वाजा आसिफ बदतमीज़ तरीन जाहिल तरीन बंदा, उसने आज तक क्या किया इस मुल्क के लिए। दूसरी तरफ ओन चौधरी को जितवाया गया। ओन चौधरी की क्या सर्विसेज हैं, अभी नाम नहीं लिया जा सकता है, फोन बोला भी नहीं जा सकता है इस पर यार, वो घटिया तरीन इंसान, उसे जिताया गया। हनीफ अब्बासी, उसके ऊपर केसेस करप्शन के, 2 नंबरी के, मतलब आप इस तरह नाम लें, मतलब अभी मैं किस सब के नाम लूं। मतलब फजल चौधरी वगैरह जो 50-80 हज़ार की वोटों से हार रहे थे और सुबह वो जीते हुए हैं।
फॉर्म 45 पीटीआई वालों के पास और वो लोग जीते हुए हैं। बेसिकली हुआ क्या है, अब एक बंदा ना पीटीआई का 80,000 वोटों से जीता हुआ है, नून लीग के 10,000 वोट हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, जो फाइनल 47 फॉर्म निकाला उसके ऊपर ना जो 10,000 वोट था उस पर पीटीआई का नाम लिख दिया, और जो 1 लाख वोट थी उस पर नून लीग का नाम लिख के उसको जिता के आगे भेज दिया। 2-3 हलकों पे तो पोलिंग स्टेशनों पे वोट भी जलाए गए हैं काउंटिंग के बाद कि यार इनके वोट कम किए जाएँ, जिनके वोटों की 5-10-20 हज़ार की लीड थी तो उनको भी हराने की कोशिश की गई, जला के क्या ये काउंटिंग में ना आए। लेकिन बात ये है, इन सारे बात का एक तो बंदों को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनका निशान क्या है। लोगों को जब हम बोलते थे ना कि यार ये निशान है, वो कहते हैं सर छोड़े निशान, नाम हमें नहीं पता है लेकिन हमें निशान ये पता है कि हमने मोहर किस पे लगानी है, हमारे दिलों में फिट हुआ है वो निशान, हम उसी निशान पे जाके मोहर लगाएंगे। लोग हमें बताते थे कि यार निशान हमें याद है, निशान की आप फिक्र नहीं करो, नाम आप बता दो, वो हमें नाम की भी ज़रूरत नहीं, निशान हमें याद है, किस्त पे मोहर लगानी है। लोगों ने इस तरह नाम याद किए हुए थे। आप ये बताएं कि अगर ये बल्ले का निशान होता, ये 300 प्लस सीटें थी इनकी, MQM जैसी जमात जिसको कराची से उनके उर्दू स्पीकिंग लोग वोट नहीं देते, पंजाब से उनको 7 सीटें के 10 सीटें मिल गई। इम्पॉसिबल, नून लीग का पंजाब में कहीं नाम नहीं। मौलाना फजल रहमान को जितवाया जा रहा है 4-5 सीटों पे, इम्पॉसिबल। मतलब यार अब सिस्टम जो है ना वो हमारा ना बेनकाब हो चुका है, और खुशी की बात यह है कि हमारी आवाम खड़ी हो चुकी है। अब करने की बात यह है कि अब गेम बाकी है, हमने हिम्मत नहीं हारनी है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि, और हमारी दुआएं भी हैं कि हुकूमत पीटीआई बनाए। अगर धांधली करके और किसी तरीके से ज़बरदस्ती इनको बैठा भी दिए गया, इनकी हुकूमत नहीं चलने वाली है। आप लोगों ने अपने वोट का पहरा देना है, जहाँ पे धांधलियों का, जहाँ पे ये मसला है, आप लोग खड़े हों, लड़ें, वो अपना हक लें, ठीक है। KPK में क्यों नहीं हुआ धांधली? 2 सीटें बाकी जीती है, 44 में से 42 पीटीआई जीती है, क्योंकि उनको पता है कि गले पड़ जाते हैं। शांगला वाला वाकया देख लें, एक उसको ज़बरदस्ती धांधली से जिताया गया, वहाँ पे हालात क्या बन गए। गुजरात में मोनस लाई की वालदा को हराया गया, इम्पॉसिबल। जिस बंदे के 5,000 वोट हैं और मोनस लाई की वालदा के 80,000 वोट हैं, उनको हरा दिए जिसके 80,000 वोट हैं, और जिसके 5,000 वोट हैं उसके 2 घंटे में 1 लाख समथिंग वोट हो गया। यार ये क्या मतलब, हम रोटी को चोची कहते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि पाकिस्तान, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है। इमरान खान को हमने सुर्खरू किया है, इमरान खान ने जो हमें कहा था हमने वो करके दिखाया है। हमने इमरान खान को पीटीआई को जिताया है, और आगे भी इंशाल्लाह हम उसके लिए जान भी हमारी हाजिर है। मेहनत आप लोगों ने करनी है, दोबारा वोट डालने की ज़रूरत आई, दोबारा वोट डालेंगे, दोबारा लड़ेंगे, और इंशाल्लाह खड़ा हों, हिम्मत नहीं छोड़नी है। आप लोगों ने जहाँ जहाँ धांधली हुई है, आप लोगों को लगता है, आप लोग जाओ, आप लोग एहतजाज करो, अपना वोट पे पहरा दो। इंशाल्लाह हम भी जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। बाकी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और शेयर भी करें, और कमेंट्स भी करें। अगर कोई गलती है तो मुझे बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। और हिम्मत नहीं छोड़नी है, इमरान खान हिम्मत नहीं हारा, हम भी हिम्मत नहीं हारे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान खान जिंदाबाद।